नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। गुजरात के आदिवासी जनजाति विकास राज्य मंत्री कांति भाई ने दादी जानकी से की मुलाकात, संस्था की गतिविधियों से हुए अभिभूत। पर्यावरण की रक्षा के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने शुरू किया वृक्षारोपण अभियान, 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। शुरू हुआ रक्षाबंधन पर्व, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बंधवाई राखी। राज्यपाल ने कहा, पवित्रता का संदेश देता है रक्षाबंधन का पर्व। गुरुग्राम के ओआरसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सेमिनार, कार्यस्थल पर तनाव मुक्त पर चर्चा। विशेषज्ञों ने कहा, राजयोग से कम होगा तनाव। कर्नाटक के बीजापुर केंद्रीय जेल में विबंधितों के लिए कार्यक्रम, राजयोग ध्यान से दूर होगी मानसिक बीमारी, काउंसलिंग के जरिए उपचार करने का सुझाव। गुरु पूर्णिमा पर राजकोट के पंचशील में आध्यात्मिक कार्यक्रम, बीके भारती ने कहा कि सर्व गुरुओं का गुरु है परमात्मा, ईश्वर के सिद्धांतों का करे पालन। और मलेशिया के एशियन रिट्रीट सेंटर में स्पार्क प्रभाग का आयोजन, आध्यात्मिक विकास के लिए आंतरिक खोज विषय पर विमर्श, भारत के साथ मलेशिया के लोग हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के आदिवासी जनजाति विकास राज्य मंत्री कांति भाई एक दिवसीय दौरे पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी तथा संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी से मुलाकात की तथा आशीर्वाद लिया। कांति भाई ने दादी से मुलाकात के दौरान उनके 100 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी। इसके साथ ही उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर दादी ने कहा कि मूल्य हमेशा मनुष्य को जीवित रखते हैं, इसलिए मूल्यों को हमेशा जीवन में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात राज्य मंत्री कांति भाई ने सौर ऊर्जा डायमंड हॉल के साथ शांतिवन का अवलोकन किया तथा संस्था के गतिविधियों की जानकारी ली। यूं तो रक्षाबंधन का पर्व आने में अभी काफी समय है, लेकिन विश्व में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों में अभी से ही उमंग उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने मुलाकात की और रक्षाबंधन को पावनता का पर्व बताते हुए रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही बिशप टेलिसफोर्ड ब्लिंग और कार्डिनल टेलिसफोर्ड पी टोप्पो को भी बीके निर्मला ने राखी बांधकर विश्व बंधुत्व की भावना के लिए आत्मिक दृष्टिकोण के महत्व से अवगत कराया। इसके साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए निराकार परमात्मा के सत्य रूप को जानने का आह्वान किया। वहीं पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल को भी शुभकामनाएं देते हुए राखी बांधी। पर्यावरण बचाने के संदेश के साथ वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ हो गया है। माउंट आबू पालिका चेयरमैन सुरेश थिंगर, आबू रोड के डीएफओ आनंद स्वरूप अग्निहोत्री, वनपाल परबत सिंह, शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादक बीके आत्म प्रकाश समेत कई लोगों ने पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की। इस अभियान के तहत संस्था की ओर से तलहटी से किवरली टोल नाके तथा माउंट आबू तक 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लगाए गए पौधे की रखवाली के लिए ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं, जिससे पौधों की रक्षा हो सके। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सीए, सीएमए, सीएस और टैक्स एडवोकेट्स के लिए वर्क विदाउट स्ट्रेस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हम जो भी शिक्षाएं सुनते हैं, अगर उन्हें अपने जीवन में अपना लें तो जीवन में स्वतः ही सुख शांति का अनुभव होने लगेगा। वहीं अतिरिक्त महासचिव बीके बिजमोहन ने भी अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दातापन की भावना रखने पर बल दिया। क्योंकि यहाँ तो छोड़ने की बात ही नहीं है कोई। बोल अगर छोड़ना है तो अंदर मन से कुछ
जो छोड़ने जैसे हो वो छोड़, बाकी ये नहीं है कि कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना क्या पड़ेगा, अपने जो विकार है वो ही छोड़ने पड़े। मैं ये करना तो चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। अब मैं ही करना चाहता हूँ, मेरे से ही हो नहीं पाता, क्या दुविधा है। अच्छा, फिर मैं ये करना तो नहीं चाहता था, हो गया। इसके साथ ही माउंट आबू से बीके ललित ने कहा कि अपने सकारात्मक विचार द्वारा परिस्थिति को हम अवसर के रूप में बदल सकते हैं। वहीं श्रीफोर्ट सेवा केंद्र से बीके रमा ने कहा कि संसार की कोई भी शक्ति हमें बदल नहीं सकती जब तक हम स्वयं को बदलना ना चाहें। अगर हमको स्ट्रेस फ्री रहना है तो हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है जिसको हम प्रॉब्लम समझते हैं कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, उसमें जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो एक इसमें की रोल प्ले करता है। इस अवसर पर कई गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को मूल्यों के महत्व से अवगत कराने तथा तनाव मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। इस उपलक्ष्य में लगभग 200 से अधिक लोग शामिल थे। ऐसे ही गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भी ओआरसी में सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगी दादी हृदय मोहिनी, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने उपस्थित लोगों से कहा कि हमें अत्यंत खुशी होनी चाहिए कि जिस सद्गुरु परमात्मा को पूरी दुनिया ढूंढ रही है वो हमें स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें उनकी श्रीमत पर चलकर जीवन की मंजिल को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। वो कौन है जो अतीन्द्रिय सुख में झूमे अनुभव है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख उनको प्राप्त होता है जो और सब भूल जाता और बाबा के मिलन के नशे में होते। यहाँ तो मास्टर ही पढ़ाई पढ़ा रहा है, जिसने पेपर लेना है वही हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है। स्कूल कॉलेज में भी परीक्षा आती है तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। आग में जितना तपेगा सोना उतना ज़्यादा प्योर होगा, और आपकी कोई मुश्किल आएगी तो वो आपको आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही सुंदर गीतों व नृत्य के माध्यम से भी खुशी जाहिर की गई और उपस्थित लोगों ने अपने तरीके से खुशियां मनाई। कर्नाटक के विजयपुरा केंद्रीय जेल में मेंटली डिसेबल्ड पर्सन स्कीम 2016 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर महाबालेश्वर कॉलोनी सेवा केंद्र की बीके सरोजा, कारागार अधीक्षक डॉक्टर अनीता, सीनियर सिविल जज पी श्रीनिवास, जिला न्यायिक समाज के अध्यक्ष जीबी कोलुरू, साइकोलॉजिस्ट बीआर कुलकर्णी, डॉक्टर एसएन अत्तर समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। बीके सरोजा ने उपस्थित मानसिक रोगियों को बताया कि किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर हम पिछली बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जो कि खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अन्य चिकित्सकों ने भी रोगियों को मानसिक बीमारियों से निजात पाने की युक्ति बताई। हरियाणा में पिल्लूखेड़ा के न्यू अनाज मंडी में नए सेवा केंद्र के शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सांसद रमेश कौशिक, जिंद के उपायुक्त विनय सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद सिंगला, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला, पिल्लूखेड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी, असंध सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, हुड्डा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, सामने सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, सफीदो सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह ने दीप जलाकर किया।
अतिथियों ने उपस्थित लोगों को जहां माउंट आबू के दौरान हुए सुखद अनुभवों को सभी के साथ साझा किया, वहीं ईश्वरीय ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित होने की बात कही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज पिछले 21 जून को जिस तरह से योग दिवस पूरे संसार में मनाया गया है, उसी तरह हमारी संस्था की भी काफ़ी कंट्रीज में बाहर संस्था इसके अपनी संस्थाएं हैं और उसको और आगे बढ़ेगा। ये भारतवर्ष को तो फायदा है ही, दूसरे देशों में भी इससे बड़ा भारी फायदा मिलेगा। अपना घर तो हर कोई बनाता है, भगवान का घर बनेगा और उस भगवान के घर बनाने में आप सबका जो योगदान होगा वो आपके जीवन को अति उत्तम, शानदार और सफल बनाने में सहयोगी होगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 1-2 बार माउंट आबू जाकर आएं और वहाँ आपको महसूस होगा कि आपने क्या कमाया है, क्या पाया है। सदस्यों ने इस मौके पर सभी के प्रति श्रेष्ठ भाव रखने तथा श्रेष्ठ कर्म करने का संदेश दिया और कहा, जहां शुभ भावना होती है वहां सभी का सहयोग होता है। इसके साथ ही परमात्मा को पहचान उनके दिव्य कार्य में सहयोगी बनने का आह्वान किया। ये पाप की दुनिया जो सृष्टि पर बढ़ रही है उसको कौन ठीक करे? पतित पावन एक परमात्मा, कोई दूसरा नहीं है। बाकी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अंदर, मगर सृष्टि को फिर से विकारों से मुक्त करना, सत्युगी सृष्टि बनाना, देवी देवताओं की दुनिया बनाना केवल भगवान का काम है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। करनाल के सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल, बीके उर्मिल, एनडीआरआई के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर अवतार सिंह, करनाल के मुख्य अधीक्षक अभियंता अश्विनी मित्तल मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि आत्मिक स्मृति से ही आपस में निस्वार्थ प्रेम की भावना आ सकती है और ईर्ष्या द्वेष की भावना को समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही परमात्मा के बताए उनके श्रीमत को जीवन में शामिल कर खुशहाल बनने की प्रेरणा दी। बच्चे ये उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा जो कल पहले वाले होंगे। बाबा ऐसी पहचान देता है, ये मेरे बच्चे, ये साधारण बच्चे नहीं है, ये तो लास्ट का जन्म है इनका। लास्ट जन्म में साधारण नजर आते हैं, पर बाबा तो उस नजर से आगे को देखता है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के विजयपुरम सेवा केंद्र द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इंस्टीट्यूट में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके राखी, राजयोग शिक्षिका बीके पूर्णिमा, बीके प्रियंका ने कहा कि आज दुनिया में 70% लोगों को तनाव है, जो कि कई बीमारियों को जन्म देता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा हम अपने मनोबल को बढ़ाएं और सकारात्मक विचार द्वारा परिस्थितियों को समाप्त करें। हरियाणा में नरवाना के LIC एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अभिकर्ता वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने खुशनुमा जिंदगी विषय पर प्रकाश डाला। राजयोग शिक्षिका बीके सुषमा ने खुशनुमा जीवन के रहस्य के बारे में बताते हुए कहा कि जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल कर आज लाखों लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में बुद्धिमानी इसी में है कि हम भी आध्यात्म के महत्व को समझें और राजयोग द्वारा परमात्मा से शक्ति लेकर जीवन को सुख शांति से भरपूर बनाएं। क्या है? तनाव का वातावरण बनाओ, ऐसी है खुशी नहीं है जीवन में। सब सुख सुविधाओं के साधन होते हुए भी क्या है, पोस्ट है, पोजीशन है, पैसा है, लेकिन जीवन में खुशी नहीं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में LIC के एजेंट ने हिस्सा लिया। वहीं अंत में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बीके सुषमा व बीके रेणु को सम्मानित किया।
गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजकोट की क्षेत्रीय निदेशिका बीके भारती ने संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन में गुरु का क्या महत्व था उसके बारे में बताया। वहीं परमात्मा जो सभी का सद्गुरु है, उनकी श्रीमत पर चलकर जीवन को संवारने का आह्वान किया। वास्तव में हमारा सच्चा सतगुरु जो है वो एक ही शिव बाबा है। वहीं पार्षद हरि डांगर ने बीके भारती को इस मौके पर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। अंत में सभी को ब्लेसिंग देकर शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके अंजू समेत कई अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। ऐसे ही राजकोट के भराड़ स्कूल में भी गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य शिक्षिका बीके जिज्ञा बीके आरती ने बच्चों को बताया कि सफलता हासिल करने में शिक्षकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वहीं स्कूल के प्राचार्य तथा ट्रस्टी शोभा ने बीके बहनों का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र पर गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि वैसे तो दुनिया में गुरु अनेक हैं जो हमें भौतिक शिक्षा देते हैं और माँ मनुष्य जाति की प्रथम गुरु होती है, लेकिन आज के दिन परम सद्गुरु परमपिता परमात्मा का सम्मान करना ही पर्व को सार्थक बनाना है। क्योंकि इन गुरुओं से भी हमने बहुत सीखा और हम परम सद्गुरु के निकट पहुंच गए। मध्य प्रदेश में रीवा के झीरिया सेवा केंद्र द्वारा मेरा मध्य प्रदेश नशा मुक्त मध्य प्रदेश के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी राहुल जैन, डीएसपी खुर्शीद खान, नोडल अधिकारी अक्षर श्रीवास्तव, कैंसर सर्जन डॉक्टर NS कुकरेले, कैंसर यूनिट की निदेशिका पुष्पा किशन, रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, बीके प्रकाश मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रीवा कलेक्टर राहुल जैन ने कहा कि नशा मानव के नैतिक मूल्यों को समाप्त कर उसे आदतन अपराधी बना देता है। वहीं डॉक्टर NS कुकरेले ने बताया कि आज पढ़ा लिखा संपन्न समाज भी व्यसनों का गुलाम बनकर देश की बर्बादी कर रहा है, इसलिए यदि सुखी व निरोगी रहना है तो व्यसनों को तिलांजलि देना होगा। इसके साथ ही बीके निर्मला ने बताया कि व्यसन करने वाले यदि मेडिटेशन करना प्रारंभ कर दे तो बिना किसी खर्च या प्रयास से ही समस्त व्यसनों का उन्मूलन हो जाएगा। अंत में राजयोग का अभ्यास कर रही डॉक्टर अर्चना ने सभी को राजयोग की अनुभूति कराई। इसमें प्रमुख रूप से नगर निरीक्षक AP सिंह, दिनेश सिंह, नागेंद्र प्रताप सिंह तथा उप निरीक्षक BP तिवारी, वीरेंद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक शेषमणि वर्मा तथा अन्य महिला एवं पुलिस पदाधिकारी व आरक्षक उपस्थित थे। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर के चिनकी उमरिया में नशा मुक्ति जन जागरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर होशंगाबाद के सांसद राव उदय प्रताप, विधायक जालम सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटेल, पतंजलि योग अध्यक्ष आशीष नेता, SP मुकेश श्रीवास्तव, राजयोग शिक्षिका बीके वंदना विशेष रूप से उपस्थित रहीं। बीके वंदना ने नशे को परिभाषित करते हुए कहा कि नशा नाश की जड़ है। यदि नशा करना ही है तो ईश्वरी नशा करें, जिस प्रकार भक्त प्रहलाद, मीरा और तुलसीदास ने किया था। इसके साथ ही कहा कि जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार नशा नशे को काटता है, और अगर मन ईश्वरी नशे में रहे तो सहज ही वैष्णव रूपी नशे से बचाव कर सकते हैं। वो नशा करें जो हमारे भक्त श्रोमणी ने किया, तुलसीदास जी ने किया, कबीरदास जी ने किया, जो मीरा जी ने किया, जो प्रहलाद ने किया। उन्होंने भी तो नशा किया ना, वो है प्रभु प्रेम का नशा। तो हम भी वो नशा करें, जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता, वैसे नशे का तोड़ नशा ही है। तो नशा वो करो जिससे जीवन श्रेष्ठ बने। इसके साथ ही सांसद ने बताया कि बुरे काम का आकर्षण कलयुग में रहा है, जिसे दूर भगाने का प्रयास कर लोगों को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वहीं अन्य अतिथियों ने भी नशे के दुष्परिणामों पर चर्चा की। अवसर पर विनती करूंगा कि जो भी इस रास्ते पर जा रहे हैं रुके, चिंतन करें। अच्छे रास्ते की तरफ बहुत संभावनाएं हैं, उस रास्ते पर चलो। अच्छे रास्ते पर आप जाओगे, आपकी मदद के लिए विधायक जी मिलेंगे। व्यक्ति ये शुरुआत गुटखे से करता है, तम्बाकू खाता है, आगे चल के फिर उसमें शराब के बाद और भी जो उग्र नशा लेता है, फिर इसमें गांजा,
और ड्रग्स वगैरह जो इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं वो भी लेना चालू कर देता है। अंततः इसका परिणाम बहुत दुखदायी होता है। उस व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। इस मौके पर नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया और नशा छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। ओडिशा में झारसुगुड़ा के बेलपहाड़ में नगर पालिका द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष परशुराम साहू, वार्ड पार्षद रंजुलता बिस्वाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिखा, राजयोग शिक्षिका बीके बीना समेत अनेक सदस्यों ने हिस्सा लिया और वृक्षारोपण करते हुए लोगों को भी स्वस्थ जीवन जीने के लिए पेड़ लगाने की प्रेरणा दी। सूरत के वराछा सेवा केंद्र द्वारा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कई स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा का रहस्य विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने बताया कि आज स्कूल में शिक्षकों के द्वारा दी जा रही बेहतरीन शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य उज्जवल बन रहा है, इसलिए हमें अपने शिक्षकों का पूरा आदर व सम्मान कर उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करना चाहिए। इसके साथ ही मेडिटेशन से होने वाले लाभ भी बताए। આવું જીવન બનાવવું તે ગુરુત્વ છે। બીજો ગુરુ જેમણે આપણને કંઈક સારું શીખવ્યું હોય। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों ने सहभागिता की, वहीं स्कूल के शिक्षकगण भी उपस्थित थे। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान मलेशिया के एशियन रिट्रीट सेंटर में रियलाइज, लिबरेट, सेलिब्रेट एंड सस्टेन ओवरऑल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर 3 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। स्पार्क विंग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके अंबिका, मुख्यालय संयोजक बीके श्रीकांत, मलेशिया के निदेशिका बीके मीरा, माउंट आबू से बीके अनुरूप और बीके रुपेश मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर कई गतिविधियों का आयोजन कर प्रभाग से जुड़े लोगों को बताया कि महसूसता के आधार पर किस तरह से स्वयं में बदलाव लाया जा सकता है। इसके साथ ही लोगों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने आध्यात्मिकता का जीवन में किस तरह से सदुपयोग कर परिस्थितियों में अचल रहे व समस्याओं को समाप्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रभाग से जुड़े लोग उपस्थित थे। अफ्रीका में कांगो की राजधानी किनशासा के कई स्थानों का गॉडलीवुड में ओवरसीज की संयोजिका बीके डेनिस ने भ्रमण किया। ऐसे में सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके डेनिस ने जीवन में राजयोग द्वारा हुए लाभों को सभी के साथ साझा किया। ऐसे ही किनशासा के ज्वेल्स इंटरनेशनल स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड से मुलाकात की तथा बच्चों व शिक्षकों से भेंट कर उनसे मूल्यों पर चर्चा की। वहीं सिंधी समुदाय की महिलाओं के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके डेनिस ने स्त्री की भूमिका, मातृत्व, परिवार और त्याग विषय पर चर्चा की, जिससे सभी महिलाएं लाभान्वित हुईं। किनशासा के चर्च का भी बीके डेनिस ने भ्रमण किया, जहां उन्होंने हाउ टू ऑब्टेन गुड क्वालिटीज एंड ट्रेजर फ्रॉम द गॉड विषय पर प्रकाश डाला। ऐसे इंग्लिश इंटरनेशनल स्कूल में भी रिट्रीट का आयोजन किया गया, जहां बीके डेनिस ने जीवन शैली में बदलाव विषय पर जानकारी दी। किनशासा के भारतीय रहवासियों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस एंड कंट्रोल ओवर सडन एंगर विषय पर बीके डेनिस ने चर्चा की और राजयोग, मेडिटेशन तथा आध्यात्मिक ज्ञान से होने वाले लाभ से अवगत कराया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।